आज तेलंगाना में शपथ ग्रहण समारोह। कांग्रेस के रेवंत रेड्डी लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह। तैयारियां पूरी। दोपहर करीब 1 बजे शपथ ग्रहण का कार्यक्रम। रेवंत रेड्डी के साथ 5 से 6 मंत्रियों के भी साथ में शपथ लेने की संभावनाएं, सूत्रों के हवाले से खबर। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे राहुल, सोनिया और प्रियंका गांधी। रेवंत रेड्डी ने सभी को दिया निमंत्रण। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शपथ ग्रहण में होंगे शामिल। हिमाचल के सीएम के साथ साथ पार्टी के दूसरे बड़े नेताओं को भी आमंत्रण। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव जीतने पर बीजेपी के 10 सांसदों ने अब इस्तीफा दे दिया है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल भी इसमें शामिल। स्पीकर से मिलकर दिया सिंह, विधि पाठक, अरुण साह, राकेश सिंह, राज्यवर्धन सिंह राठौर ने इस्तीफे सौंपे। राव उदय प्रताप सिंह और गोमती साय ने भी छोड़ा पद। किरोड़ी लाल मीणा का भी इस्तीफा। सांसद पद से इस्तीफा देने के बाद से प्रधानमंत्री मोदी से मिले सभी सांसद, साथ में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद हैं। एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मुख्यमंत्री को लेकर खास जारी। आज शाम 7 लोक कल्याण मार्ग पर पीएम मोदी के साथ अमित शाह की मुलाकात। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में सीएम शिवराज सिंह चौहान का शक्ति प्रदर्शन। लाडली बहना सम्मेलन में हुए शामिल। एक आदिवासी के घर पर खाना खाया। विधायकों से मुलाकात के बाद वसुंधरा राजे ने बीजेपी आलाकमान को किया फोन। कहा कि मैं पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता और पार्टी की लाइन से कभी भी बाहर नहीं जा सकती हूं। दिल्ली में बीजेपी महासचिवों की बैठक में कैलाश विजयवर्गीय का सम्मान। इंदौर से जीता है विधायक का चुनाव। अध्यक्ष नड्डा भी मौजूद। विपक्षी गठबंधन में नाराजगी और विवाद रोकने के लिए राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को किया फोन। अगली बैठक को लेकर दी जानकारी। बिहार के डीएनए को लेकर रेवंत रेड्डी के विवादित बयान पर भड़की जेडीयू। बोले प्रवक्ता नीरज कुमार, मामले को गंभीरता से ले कांग्रेस आलाकमान और इससे इंडिया गठबंधन को होगा नुकसान। 3 राज्यों में बीजेपी के पर्यवेक्षकों की जल्द होगी नियुक्ति। आज सुबह 9:30 बजे संसदीय दल की बैठक में होगा पीएम मोदी का सम्मान। देरा जयपुर से दिल्ली पहुंची वसुंधरा राजे। आज बीजेपी अध्यक्ष से कर सकती हैं मुलाकात। अपने विवादित बयान पर डीएमके सांसद सेंथिल कुमार ने मांगी माफी। लोकसभा की कार्यवाही से हटाया गया बयान। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का आरोप की घमंड गठबंधन लगातार कर रहा है सनातन धर्म का अपमान। पूछा कि डीएमके नेता के बयान पर राहुल गांधी क्यों उनके होठ से ले हुए। राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा देने वाले बीजेपी के किरोड़ी लाल मीणा की मांग। संस्कृति को बचाने के लिए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2023 लोकसभा में पास। जवाब देते हुए अमित शाह ने नेहरू की गलतियों को बताया ब्लंडर। कहा कि भारत के अंदरूनी मामले को लेकर चले गए यूएन में। अमित शाह ने संसद में कहा कि जब जीत रही थी भारतीय सेना तो फिर सीज फायर क्यों किया गया, वरना आज पीओके भारत का ही हिस्सा होता। नेहरू पर अमित शाह के बयान से भड़की कांग्रेस। कई सांसदों ने लोकसभा से वॉकआउट किया। पहले कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने उठाया था मुद्दा। कहा कि कश्मीर को लेकर नेहरू से क्या चूक हुई, क्या नहीं, इस पर सदन में चर्चा कर इस विवाद को खत्म करें। अमित शाह के बयान पर बोले नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला, पहले करते थे पाक अधिकृत कश्मीर को जोड़ने के बाद अब सिर्फ आरक्षण पर रुक गए। कमलनाथ के घर छिंदवाड़ा पहुंचे शिवराज सिंह चौहान। लाडली बहनों ने फूलों की बारिश की। कहा कि मैं 2024 के लिए अपने मिशन 29 में जुटा। उज्जैन की महिदपुर विधानसभा से चुनाव जीतने वाले कांग्रेस विधायक दिनेश जैन बोस के खिलाफ एफआईआर दर्ज। सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप। आइजॉल में राजभवन में राज्यपाल से मिले सीपीएम के अध्यक्ष लालजुहोमा। मिजोरम के अगले मुख्यमंत्री पद के लेंगे शपथ। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने माना स्वास्थ्य विभाग को लेकर चल रहा है विवाद। कहा कि मुख्यमंत्री जल्द करेंगे इसका समाधान। उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां। देहरादून में सीएम धामी ने लिया जायजा। सुखदेव सिंह की हत्या के खिलाफ टोंक की सड़कों पर उतरे सर्व समाज। हत्यारों को गिरफ्तारी और उनकी फांसी की मांग। सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या के खिलाफ रांची में भी राजपूत समाज का हंगामा। 24 घंटे के भीतर हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग। उग्र प्रदर्शन की चेतावनी। आज से नागपुर में शुरू हो रहा महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र। महाविकास अघाड़ी ने पोस्टर के जरिए शिंदे सरकार को घेरा।
विधानसभा सत्र की शुरुआत से पहले सीएम एकनाथ शिंदे ने विपक्ष पर किया पलटवार, बोले कि बोलने से पहले उन्हें सोचना चाहिए। देहरादून में होमगार्ड्स और सिविल डिफेंस के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। दिल्ली में वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन, G20 अध्यक्षता के चीफ कोऑर्डिनेटर हर्षवर्धन श्रृंगला ने कार्यक्रम को किया संबोधित। दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने HDMC 19 कॉलेज सुरक्षा प्रबंधन कार्यक्रम में लिया भाग, लोगों को क्या संबोधित। सीएम धामी ने उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों का निरीक्षण किया, कहा कि राज्य में बड़ा निवेश आएगा। कल प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड का दौरा, पीएम करेंगे उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर क्यूरेटिव याचिका पर अगले हफ्ते आ सकता है फैसला, 2 बार खारिज की जा चुकी है पुनर्विचार याचिका। मुंबई से सटे ठाणे में मेट्रो निर्माण के दौरान जानलेवा हादसा, 20 फीट की ऊंचाई से गिरकर मौके पर एक मजदूर की मौत। चक्रवातीय तूफान मिचोंग के गुजरने के बाद भी चेन्नई में इलाकों में भरा हुआ है पानी, कई घरों को दुकानों को पहुंचा नुकसान। आंध्र प्रदेश के इलूरू जिले में तूफान मिचोंग का दिखा असर, सरकारी अस्पताल में पानी भरा हुआ। आंध्र प्रदेश के एनटीआर जिले में तूफान मिचोंग से बर्बादी, खेतों में फसलों को पहुंचा नुकसान, किसान परेशान। महाराष्ट्र के नांदेड़ में पैनगंगा नदी में जलभराव के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन, 26 गांव के लोग शामिल। पटना में 2 भाइयों के आपसी विवाद में चली गोलियां, पुलिस ने शुरू की जांच। गाजीपुर कोर्ट में मनोज राय हत्याकांड में पेश हुए मुख्तार के सहयोगी अफरोज और सरफराज की याचिका खारिज, 14 को तय होंगे आरोप। अमरावती के दरियापुर में नदी में अवैध बालू खनन पर रोक नहीं, जनस्वराज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रेत के अंदर अनोखा प्रदर्शन किया। 1971 की भारत पाकिस्तान जंग में गोली खाए सैनिक का अपने हक और अधिकार की मांग को लेकर धरना, 140 किलोमीटर पैदल चलकर रांची में सब परिवार प्रदर्शन किया। हवाला रैकेट को लेकर एक्शन में प्रवर्तन निदेशालय, मुंबई में 4 ठिकानों पर छापेमारी। जम्मू कश्मीर में पुलिस का एक्शन, बांदीपोरा में लश्कर के सहयोगी इरफान अहमद भट्ट की जमीन को जब्त किया। आकाशवाणी कोहिमा ने 60 साल का स्वर्णिम सफर किया पूरा, 1963 में शुरू हुआ था आकाशवाणी कोहिमा। तिरुवनंतपुरम में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रदर्शन, वाइस चांसलर मुद्दे पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का विरोध। सऊदी अरब में फंसे झारखंड के 45 मजदूरों ने मोदी सरकार से वतन वापसी की लगाई गुहार, 5 महीनों से मजदूरी नहीं मिलने का मामला, खाने पीने का भी संकट।